लिखो, क्वेश्चन लिखो एक। A proton and an alpha particle, a proton and an alpha particle are, लिख लो, have the same de Broglie wavelengths. Have the same de Broglie wavelengths. Calculate the ratio of their calculate the ratio of their accelerating potentials. कई जगह एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल लिखा होगा, कई जगह स्टॉपिंग पोटेंशियल लिखा होगा। कहानी केवल इतनी सी है कि जितना पोटेंशियल आपको एक पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी को खत्म करने के लिए चाहिए, उतना ही सीधा पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल तो उल्टा होता है, उतना ही सीधा पोटेंशियल आपको उसी पार्टिकल को उतनी ही काइनेटिक एनर्जी से चलाने के लिए भी तो चाहिए होगा ना। तो दोनों सेम ही बात हो गई। तो वी हैव टू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल्स। तो जो पार्टिकल्स इन पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चल रहे हैं। करोगे ट्राई के करवाऊं एक क्वेश्चन पहले? हम्म। मास ट्वाइस कैसे हुआ? ओके। हाँ। 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 करो। देखो, अल्फा पार्टिकल होता है He2 पॉजिटिव आयन, ठीक है। वैसे हीलियम जो होता है वो ये होता है 4 2। मतलब दो प्रोटॉन्स और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स अगर चार हैं तो इसका मतलब दो न्यूट्रॉन्स हो गए। तो दो प्रोटॉन्स दो न्यूट्रॉन्स। अब अगर तुमने He2 प्लस पार्टिकल लिया, अल्फा पार्टिकल लिया, और बाय द वे इसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स भी थे, तो अब इलेक्ट्रॉन्स तो बिल्कुल गायब हो गए, यानी जो कुछ भी बचा है वो खाली इन दोनों का बचा है। तो क्या क्या होगा इसमें? अल्फा पार्टिकल के पास टोटल कितने न्यूक्लियॉन्स हो गए? दो न्यूट्रॉन्स दो प्रोटॉन्स, मतलब चार न्यूक्लियॉन्स तो हैं। हर न्यूक्लियॉन का मास हम बराबर लेके चलते हैं, ठीक है, चाहे प्रोटॉन हो चाहे न्यूट्रॉन हो। तो हम क्या बोलेंगे कि इस पे, क्योंकि दो प्रोटॉन्स हैं, हर प्रोटॉन पे चार्ज अगर मान लो ई होता है, ई प्लस होता है ना, तो टोटल चार्ज कितना हुआ इसका? 2e। और हर प्रोटॉन का या हर न्यूक्लियॉन का मास अगर एम है, तो दो प्रोटॉन्स दो न्यूट्रॉन्स, टोटल न्यूक्लियॉन्स हुए चार, टोटल मास कितना हो गया? 4m। ठीक है। अब क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कि दोनों की डी ब्रॉय वेवलेंथ सेम है। तो हाँ, पहले मैंने क्या बोला? प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल बोले कि अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन बोले? ठीक है, तो मुझे बेसिकली ये बताना है कि वी पी अपॉन वी अल्फा, इसकी वैल्यू बतानी है, क्योंकि पहले प्रोटॉन बोला है। ठीक है। अब लैम्डा पी और लैम्डा अल्फा क्वेश्चन में बराबर दे रखे हैं, मतलब h बाय रूट ऑफ 2m/q_v। किसका भला? प्रोटॉन का, चार्ज भी प्रोटॉन का, पोटेंशियल भी प्रोटॉन का, फोटोन का, प्रोटॉन का, फोटोन बोल दिया मैंने। और लैम्डा अल्फा जो करोगे, h तो दोनों में सेम ही रहेगा, क्या आएगा? √2 × m अल्फा q अल्फा v अल्फा। h से h कटेगा, 2 से ये 2 कटेगा, और दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दोगे तो रूट भी हट जाएगा। तो क्रॉस करने के बाद आपको क्या मिलेगा? बेसिकली MP/Q_P=m अल्फा Q अल्फा v अल्फा। m ऑफ प्रोटॉन को मैं m बोल देता हूँ, चार्ज ऑन प्रोटॉन को मैं E बोल रहा हूँ, वो पोटेंशियल ऑफ प्रोटॉन को मैं Vp कह रहा हूँ। अल्फा पार्टिकल का मास कितना था? 4m। चार्ज कितना था? 2e इंटू वी अल्फा नहीं जानते,
एम से ये एम कटता है, ई से ये ई कटता है। तो हमें क्या निकालना था, वीपी बाय वी अल्फा। वी अल्फा को इधर ले आए, तो वीपी बाय वी अल्फा कितना आया आपका, 4 2 8। तो ये आंसर आ गया, नोट कर लीजिए इसको।